श्री रामचरितमानस सार सटिक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। श्री गुरु चरण सरोज रजो निज मनु मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चारि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं गुरु के चरण कमल की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर श्री राम जी के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों अर्थ धर्म काम और मोक्ष को देने वाला है। अवधपुर में राजा दशरथ अपने पुत्रों के सहित बड़े आनंद से रहने लगे। कुछ काल के बाद राजा के चित्त में अभिलाषा हुई कि श्री राम जी को मैं अपने जीवन काल में युवराज बना दूं। राजा दशरथ अपने गुरु से आज्ञा लेकर श्री राम जी को युवराज पद पर अभिषिक्त करने के लिए सब सामग्री एकत्रित करने लगे। संपूर्ण नगर में यह समाचार फैल गया कि श्री राम जी कल युवराज बनाए जाएंगे। नगरवासी अत्यंत आनंद में मग्न होकर कहने लगे, कल कब होगा? सकल कहीं कब होई काली, बिघल मनावई देव कुचाली। अवधपुर वासी सब कोई कहते हैं कि कल कब होगा, कल कब होगा, अर्थात राज टीका शीघ्र हो। और बुरी चाल वाले देवगण विघ्न बनाते हैं, इसलिए कि जिसमें राम को राज टीका न हो। सहायनो अवध अवध मधावा, चोर चांद निरातिन भावा। उनको देवताओं को अवध का मंगल उत्सव अच्छा नहीं लगता है, जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। देवता लोग सरस्वती देवी को बुलाकर बहुत बहुत विनती से कहने लगे कि हे देवी जी, आप अयोध्या में जाकर ऐसा काम कीजिए कि श्री राम जी राज छोड़कर जंगल चले जावें और देवताओं का काम बने। ऊंचे निवास नीच कर तो देख न सकी है पराई
विभूति। देवताओं का वास तो ऊंची जगह स्वर्ग में है, पर उनकी करनी नीच है, ये दूसरे का ऐश्वर्य देख नहीं सकते। शारदा देवी अपने मन में देवताओं को दुष्ट बुद्धि विचार कर अवधपुर गई और रानी कैकेयी की दासी मंत्रा की बुद्धि खेल कर बिगाड़ दी। मंत्रा ने कैकेयी को बहुत प्रकार से समझाया कि श्री राम के राजा होने से आपको बड़ा दुख होगा, आपको बड़ा दुख होगा, इसलिए उन्हें वनवास दिया जाए और भरत को राज्य। कैकेयी मंथरा के भुलावे में आ गई, वह क्रुद्ध हो रूठ कर कोप घर में चली गई। रनिवास में आने पर राजा दशरथ उसे मनाने लगे। कैकेयी ने राजा से बोली कि आपने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, वह अब तक आपने नहीं दिया है। मुझे संदेह हो रहा है कि आप देंगे या नहीं। राजा ने कहा, तुमने तो वरदान में मेरे पास धरोहर रखा है। राजा ने कहा, तुमने तो वरदान मेरे पास धरोहर रखा है, अभी तक मांगा नहीं, 2 के बदले 4 वरदान क्यों नहीं मांग ले लेती? मुझे व्यर्थ दोष देती हो। हमारे कुल की यह रीति है कि प्राण भले ही जाए पर वचन न जाने पावे, और नहीं असत्य संपातक पुंजा, गिरिशम होहि कोटिक गुंजा। झूठ के बराबर कोई पाप का ढेर नहीं है। क्या करोड़ों करजनी पहाड़ के समान हो सकती है? सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनो गाए। सत्य सब पुण्यों का मूल है, यह वेद और पुराण में विख्यात है और मनु ने भी कहा है। जब राजा दशरथ ने इस तरह कह कैकेयी को वरदान मांगने कहा, तो वह बोली कि एक वरदान तो यह दीजिए कि भरत को राज टीका मिले, और दूसरा यह कि राम को 14 वर्ष तक वन का वास मिले। यह वचन सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ, पर अपना वचन टाल भी नहीं सकते थे। उन्होंने कैकेयी को बहुत समझाया, विनती की कि वह राम को वनवास देने का वरदान न मांगे। वह बोली कि हे राजा जी, यदि आपके हृदय में ऐसी निर्मलता थी तो आपने बार बार वर मांगो क्यों कहा? और दुई की हो एक समय भुआला, हसव ठठाई फुलाऊ गाला। हे राजा, ठठाकर हंसना और गाल फुलाना, ये दोनों क्या एक ही समय में हो सकते हैं? दान कहा वर कृपनाई, होई कि खेम कुशल रोताई। दाने का लेना और कृपलता भी करना, क्या सूरता में क्षेम कुशल भी होता है? हे राजा, या तो अपना वचन छोड़िए या धीरज धरिए, स्त्रियों की तरह करुणा न कीजिए।
तनुतीय तनय धाम धन धरनी, सत्य संग कह त्रिल समबरनी। शरीर स्त्री बेटा घर धन और धरती, राज सत्य प्रतिज्ञ सच्चे पुरुष के लोग तृण तुल कहे गए हैं। कह कह इन मर्म भरे वचनों को सुनकर, कह कह के इन मर्म भरे वचनों को सुनकर राजा ने उसे फिर बहुत कुछ सत्य विचार कहकर समझाया और अंत में कहा कि फिर पछित हसी अंत अभागी मार सिगाए, नाहरुलागी हे अभागी, गाय मारने में तुझे दुख नहीं होता है, फिर अंत में तू पछताएगी, फिर अंत में पछताएगी। दूसरे दिन राम जी को जब यह समाचार ज्ञात हुआ, फिर पिता के सम्मुख उपस्थित हो दूसरे दिन राम जी को जब यह समाचार ज्ञात हुआ तो वे पिता के सम्मुख उपस्थित हुए। पिता को मूर्छित अवस्था में देख कैकई से इसका कारण पूछा। उसने वरदान की बात कह सुनाई। श्री राम जी वन जाने को तैयार हो गए हो। माता कैकई से बोले, सुन जननी सोई सुत बर भागी, जो प्रीतुमा तो बचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बर भागी, जो पितुमा तो बचन अनुरागी। हे माता सुनिए, वही बेटा बरभागिया जो माता पिता के वचन पालन में रत है। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जन निसकल संसारा। हे माता, माता पिता को संतुष्ट करने वाला बेटा संपूर्ण संसार में दुर्लभ है। मूर्छा दूर होने पर राजा राम जी को बारंबार अपने हृदय से लगाने लगे। श्री राम जी पिता को प्रेम बस जानकर बोले, पिताजी छोटी सी बात के लिए आपने बड़ा दुख पाया। किसी ने मुझे पहले यह बात नहीं जनाई। अब मैंने माता से सब बातें पूछकर जान ली हैं, इससे मेरा शरीर ठंडा हुआ। आप चित्त से प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए हे पिताजी। घर में जाना मैं जगती तलता सो, पिता ही प्रमोद चरित सुन जासो। धरती पर उसका जन्म धन्य है कि जिसका चरित्र सुनकर पिता को अत्यंत आनंद हो। सारी पदार्थ करतलता के प्रिय पितुमा तो प्राण समझा के। जिसको माता पिता प्राण सम प्यारे हैं उसके लिए चारों पदार्थ मुट्ठी में है। आपकी आज्ञा पूरी कर अपना जन्म सफल कर मैं शीघ्र ही वहां से लौट आऊंगा।
आप कृपा करके वन जाने की राज आज्ञा दीजिए। मैं अपनी माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके चरण छूकर जंगल जाऊंगा। पिता से ऐसा कह श्री राम जी कौशल्या के पास पहुंचे और सब समाचार सुनाकर उन्होंने उनसे वन जाने की आज्ञा ले ली। उसी समय वहां श्री सीता जी भी आ पहुंची। उन्होंने राज सुख को छोड़कर पति के संग वन जाने की आज्ञा मांगी। अत्यंत विनती करने पर श्री राम जी ने उन्हें अपने संग वन चलने की आज्ञा दे दी। जब यह दुखद समाचार लक्ष्मण जी ने पाया तो वे भी श्री राम जी के पास आए। श्री राम जी ने उनको घर में रहने को कहा, पर उन्होंने बड़ी दीनता से विनती कर राम जी को विवश कर दिया। राम जी ने कहा, अपनी माता से आज्ञा लेकर मेरे साथ वन को चलो। लक्ष्मण जी ने अपनी माता सुमित्रा के पास जाकर श्री राम जी के वन जाने की आज्ञा मांगी। श्री राम जी के संग वन जाने की आज्ञा मांगी। राम सुमित्रा बोली, गुरु के तो बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। गुरु, माता, पिता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबों की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। श्री राम जी तो प्राणों के प्रिय, जीवों के जीवन और सबके स्वार्थ में मित्र है। जीव का जीवन सहज निर्मल स्वरूप आत्मा है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी यही राम के नाते। परम प्रिय पूजनीय जहाँ तक हो, जहाँ तक जो कोई है, सबको राम के ही नाते मानना चाहिए। जाके प्रिय राम वैदे, तजे ताहि कोटि वैरीशम। यद्यपि परमेश ने ही जाके प्रिय राम वैदे। विनय पत्रिका। पौत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। संसार में पुत्रवती स्त्री वही है जिसका पुत्र श्री राम जी का भक्त हो। जिसका पुत्र राम जी का भक्त हो। जो राम जी का भक्त होगा वो माता पिता का भी होगा। श्री सद्गुरु नौतर बांध भले बादी बिहाई, राम विमुख सुत हित जानी। राम विमुख पुत्र से भला होना जानकर बियाना पुत्र जन्माना व्यर्थ है। उससे तो बांध ही अच्छी है। उससे तो बांध ही अच्छा है, बच्ची है। सकल स्कृत करे बड़ फल हो,
राम सिय पद सहज स्नेहो। सब पुण्यों का बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में सहज स्नेह हो। रानी सुमित्रा जी ने ऐसा सदुपदेश अपने पुत्र लक्ष्मण को देकर श्री राम जी के संग वन जाने की आज्ञा दे दी। लक्ष्मण जी माता को प्रणाम करके श्री राम जी के पास पहुंचे। फिर राम, सीता और लक्ष्मण तीनों मिलकर राजा के पास पहुंचे और उनसे विराम मांग वन को चल दिए। राम जी ने पहले दिन संध्या काल तमसा नदी के किनारे वास किया। दूसरे दिन संध्या काल में गंगा जी के किनारे श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर वहां वास किया। वहां गो निषाद ने बड़े भक्ति भाव से उन लोगों का अच्छा आदर सत्कार किया। श्री सीताराम एक वृक्ष के नीचे पत्तों की सैया पर रात में सोए। श्री लक्ष्मण जी उसे कुछ दूर धनुष बाण ले पहरा देने को बैठे, जगह रहे। स्थान स्थान पर पहरा देने के लिए अपना आदमी नियुक्त कर गो निषाद आप भी श्री लक्ष्मण जी के पास बैठकर पहरा देने लगे। श्री राम सीता को पत्तों के बिछोने पर सोए देख गो निषाद को बड़ा दुख हुआ। वे इसके लिए कैकेयी को दोष देने लगे। या सुन लक्ष्मण जी कहने लगे, बोले लखन मधुर मृदु बानी, जाने विराग भगति रस सानी। श्री लक्ष्मण जी ज्ञान विराग और भक्ति रस में सनी कोमल मधुर वाणी से बोले, काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई सुनो, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनिहित मध्यम भ्रम खंदा। मिलना बिछोड़ना, भला बुरा फल भोगना, मित्र शत्रु और मध्यस्थ सभी भ्रम के धंधे। जन्म मरण जहाँ लग जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालो। जन्म तो संपत्ति विपत्ति कर्म और काल जहाँ तक संसार की जान है। धरण धाम धनपुर परिवारो, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारो। धरती घर धन गांव परिवार स्वर्ग नरक का जहाँ तक का व्यवहार है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही,
मोह मोल परमार्थ नाही। जो देखे सुने और मन में विचारे जाते हैं उन सबों का कारण अज्ञानी है। ये परमार्थ अर्थात तत्व वस्तु पाने की कार्य उपाय नहीं है। सपने हो भिखारी नृप रंकनाथ पति होई। जागे लाभनहान कछो तिमे प्रपंच जिय जोई। स्वप्न में राजा भिखारी और दरिद्र हो जाता है, पर जग में जग जाने पर न तो राजा को कोई हानि होती है और न दरिद्र को कुछ लाभ होता है। ऐसे इस संसार को मन में स्वप्नवत चालो। हे सदगुरु महाराज की जय। अस विचार नहीं कीजिए रोसो। वो हिसाब से दुख हुआ ना, लक्ष्मण जी को हिसाब से कहते हैं अस विचार नहीं कीजिए रोसो काहू ही बादी न दे दोसो। ऐसा विचार कर क्रोध न कीजिए और किसी को व्यक्तिगत दोष न दीजिए। मोह निशा सब सोव निहारा देखिए सपन अनेक प्रकार। वो ज्ञान की रात में सभी सोने वाले अनेक प्रकार के स्थान, अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। यही जग जामिन जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। माया त्यागी सार तत्वदर्शी योगी जन इस संसार रूप रात में जगते हैं। केवल कोई घर छोड़ वैरागी बनने से माया त्यागी नहीं हो सकता है। योगाभ्यास द्वारा माया के स्वर्ग और मृत्यु लोक आदि सब मंडलों को पार करके ऊपर पहुंचने पर माया त्यागी बन सकता है। योगों में केवल भक्ति योग जिसकी विशेषता संपूर्ण रामचरितमानस में कही गई है। सुख साध है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इन्हीं तीन अवस्थाओं में साधन क्या सभी रहते हैं। और जब यामिनी में सोते हुए संसार व्यवहार का स्वप्न देखते हैं। इन तीन अवस्थाओं को त्याग कर जो चौथी अवस्था पूरी अवस्था में जाते हैं वे योगी होते हैं। चौथी अवस्था में जाने को ही जगना कहते हैं। इसी जागरण में विषय विलास से विरक्ति होती है। इस अवस्था में रहकर भजन करना बड़ा उत्कृष्ट है। इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा तीन अवस्था तजो भजहो भगवंत। जानिए तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। संसार में जीव को तभी सचेत जानिए जब उसका चित्त विषय के सब आनंदों से हट जाए। कोई विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब सारा सार व आत्मनात्म का विचार होकर अज्ञान भ्रम दूर हो जाता है तब श्री राम जी के चरणों में प्रेम उपजता है। सद्गुरु
सखा परम परमारथ ये हो, मन क्रम बचन राम पद में हो। हे बेटे, सर्वोत्तम परमार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से राम के चरणों में प्रेम हो। राम के चरणों में क्या हो? राम के चरणों में प्रेम हो। राम राम परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। राम ब्रह्म परमार्थ स्वरूप सर्वव्यापक अलख, रूप रहित आदि रहित और उपमा रहित है। सकल विकार रहित गत भेदा, कहे नित नेति निरूप ही वेदा। ये सब दोषों से हीन और भेद रहित और द्वैत हैं, जिनको वेद सदा इति नहीं कहकर वर्णन करते हैं। भगत भूमि भू सुर सुर भी, सुरहित लाग कृपाल। करत चरित धरि मनुज जतनो, सुनत मिटहि जग जाल। कृपालु हरि भगवान भक्त धरती ब्राह्मणों को और देवताओं के कल्याण के लिए मनुष्य शरीर धारण करे चरित्र करते हैं, जिसको सुनकर संसार के जाल बंधन मिट जाते हैं। श्री लक्ष्मण जी और निषाद का यह संवाद होते होते प्रातः काल हो गया। श्री राम जी सोकर उठे। सुमंत मंत्री ने जो श्री राम को अयोध्या से रथ पर वन तक लाए थे, श्री राम जी से अयोध्या लौट चलने की प्रार्थना की और बोले शिव दधीचि हरि चंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। राजा श्री ऋषि दधीचि और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अगणित अनगिनत कष्ट सहे। रामति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरहु सही संकट नाना। रामति देव और बलि जैसे बुद्धिमान राजा अनेक संकटों को सहकर भी धर्म को पकड़े। धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद शास्त्र पुराण वर्णन करते हैं कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। आगम शास्त्र निगम वेद, मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजेति हूँ पुर अपजस छावा। मैंने इस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूप धर्म का परित्याग करने से तीनों लोकों में अपयश दुर्नाम छा जाएगा। संभावित कह अपजस लाहू, मरण कोटि समदारुण दाहू। सम्मानित व्यक्ति को अपयश मिलना करोड़ों मृत्यु के समान कठिन ताप उत्पन्न करने वाला है। इस प्रकार श्री राम जी ने बहुत उपदेश देकर सुमंत को रथ समेत अवध को लौटा दिया है। इसके पश्चात आप भाई और पत्नी से गंगा जी के किनारे आकर केवट पति निशार से पार उतरने के लिए नाव मांगने लगे। श्री सदगुरु नाव मांगने लगे।
निसार ने हाथ जोड़कर कहा कि जब तक मैं आपका पाँव नहीं धो लूंगा। श्री सदगुरु नागो जी सब तो पाठ करे हैं। श्री सदगुरु निसार ने हाथ जोड़कर कहा कि जब तक मैं आपका पाँव नहीं धो लूंगा तब तक नाव पर चढ़ने न दूंगा, चाहे लक्ष्मण मुझे वहां से भले ही मारे। क्योंकि लोग कहते हैं कि आपके चरणों की धूलि में मनुष्य बनाने वाली बूटी है। बूटी आपके चरण धूल जो है, धूली लगा, धूल कर लगा, ये मनुष्य बन जाएगा। सही सुन, कौन सा जरिए आपके चरणों में, आपके चरणों की धूली में मनुष्य बनाने वाली बूटी है। इसको छूते ही पत्थर की चट्टान स्त्री हो गई। शत्रु अहिल्या स्त्री हो गई। यदि मेरी नाव भी स्त्री हो जावे तो मेरी जीविका चली जाएगी, मेरी जीविका चली जाएगी। शत्रु मेरी जीविका चली जाएगी। एक पत्नी को तो सफाते पर है, दूसरी शत्रु मेरे बाल बच्चे भूखे भूखों मरने लगेंगे। निषाद का प्रेम भरा अटपट वचन सुनकर श्री राम जी ने हंसकर निषाद को शीघ्र पांव धोने की आज्ञा दे दी। श्री सदगुरु सर्दियों कभी कटिहार जिला के, कभी पूर्णिया जिला के, कभी भागलपुर जिला के, कभी मधेपुरा जिला के, कई जिला के पिया। फरवरी से 7-8 जिला, फरवरी से सब जिला वासी में रहते हैं। फरवरी से श्री सदगुरु बेगी आन जल पाय पखारो, होय विलंब उतार ही पारो। शीघ्र शीघ्र जल लावे और पांव पखारने देर हो रही है, पार उतारने से समझो, पार उतारने। जा सुनाम सुमिरत एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपार। जिनका नाम एक बार स्मरण करने से मनुष्य अपार भवसागर को पार कर जाता है, सोई कृपाल केवट ही निहोरा। जेहि जग किए तिहु पग होते थोरा। जिन्होंने 52 अवतार में जगत को 3 पग में ही, 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वे ही कृपालु श्री राम जी गंगा जी के पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। केवट का निहोरा कर, और 52 अवतार लेकर के पूरे ब्रह्मांडे को नाप ले के पग में, एक पग में। श्री सदगुरु असुर नाव पार, नदी पार करने के केवट का निहोरा, यह प्रेम है। श्री सदगुरु यह प्रेम है, यह प्रेम है, प्रेम। भगवान विष्णु ने 52 अवतार धरकर राजा बलि से 3 पग धरती का दान मांगा था, और विराट रूप होकर 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। तब बलि ने 3रे पग में अपनी पीठ नपा ली। इसी कथा के संबंध में जही जग किए तिहु
बहुत ही थोड़ा पद लिखा गया है। यहाँ भी स्पष्ट प्रकट होता है श्री राम विष्णु के ही अवतार थे। श्री सदगुरु गुरु नाम निषाद श्री राम जी का चरण लो, चरणामृत पान कर अपने परिवार को भी पान कराया। फिर श्री राम जी को नाव पर चढ़ा गंगा की दूसरे पार में उतार दिया। वहां से चलकर भाई और स्त्री के सहित श्री राम जी प्रयाग में भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। एक रात विश्राम कर वहां से चल यमुना नदी पार करके वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे। रात को विश्राम कर वहां से चलते समय श्री राम जी ने वाल्मीकि जी से बड़ी नम्रता के साथ कहा, आप कोई अच्छा स्थान मुझे बतलाइए। श्री सदगुरु आपको अच्छा स्थान मुझे बताइए जहां मैं कुछ काल कुटी बनाकर ठहरूं। श्री सदगुरु वाल्मीकि जी कहने लगे, राम स्वरूप तुम्हारे बचन अगोचर बोधि परे, अविगत अकथ्य पार नेति नेति नित्य नग्न निगम कर। हे राम जी, कौन कहते हैं? वाल्मीकि मुनि कहते हैं, हे राम जी आपका स्वरूप वचन से कहने योग नहीं, बुद्धि से परे सर्वव्यापक नहीं कहने योग्य और अपार है, जिसके लिए वेद इति नहीं अंत नहीं कहते। न रूप राम वाल्मीकि जी के सम्मुख उपस्थित है, न रूप को ही अकथ अपार अविगत अगोचर और बुद्धि पर कहना मानो मन मोदक खाकर भूख मिटाना। उक्त विशेषणों से नर रूप की महिमा नहीं प्रकट की जाती है। सहज निर्गुण आत्म स्वरूप जो उस नर रूप में व्यापक है, राम का यथार्थ स्वरूप है। नर रूप तो राम की केवल माया मात्र है। जग पे खल तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। संसार दृश्य तमाशा और आप उसको देखने वाले तथा ब्रह्मा विष्णु महादेव को नचाने वाले। केवल जान ही मर्म तुम्हारा, आपके मर्म को ब्रह्मा विष्णु नहीं तक नहीं जान सकते। श्री सदगुरु 5 लाख क्या? श्री सदगुरु कोई काहू मगर कोई काहू मगर। श्री सदगुरु केवल जान ही मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। वेद त्रिदेव भी आपके वेद को नहीं जानते हैं, फिर दूसरा कौन है? जाने वाला है। श्री सदगुरु वेद त्रिदेव भी आपके भेद को नहीं जानते हैं, पर दूसरा कौन जानने वाला है? सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। आपको वही जानता है जिसको आप जना देते हैं, सब जानने वाले नहीं है। आपको वही जानता है जिसको आप जना देते हैं, सब जानने वाले नहीं। आपको वही जानता है जिसको आप जना देते हैं, फिर आपको जानते ही वे आपसे निर्भेद हो जाते हैं। कोई भेद नहीं, अंतर नहीं, उसी में समा जाते हैं। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। हे भक्तों के हृदय के चंदन लोग नंद राम, आप ही की कृपा से भक्तजन आपको जानते हैं।
चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आपका शरीर चैतन्यमय और आनंदमय है, जिसको विकार रहित शुद्ध अंतःकरण वाले अधिकारी जानते हैं। जिनका अंतःकरण शुद्ध है वही जानते हैं। नर्तन धरे संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। आपने संतों और देवताओं के काम के लिए मनुष्य देह धारण की है, और इसी से साधारण राजा नर राजा की तरह आप कहते और करते हैं। पूछे मोहि की रहु कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जानहु तह देहु कही, तुम ही दिखाओ ठाओ। हे प्रभु, आप कहाँ नहीं वह जगह हमको बता दीजिए। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम आप मुझे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, किंतु मैं पूछने में सब चाहता हूँ। जहाँ आप नहीं है वह स्थान कर दीजिए, तो मैं आपको रहने का स्थान दिखाओ। तात्पर्य कि राम अपने स्वरूप से सर्वव्यापक है। फिर वाल्मीकि जी प्रेम भरी मधुर वाणी से बोले कि हे राम जी, अब मैं आपका निवास स्थान बतलाता हूँ, आप सुनिए। और वाल्मीकि जी उनको बताते हैं, निवास स्थान बताते हैं कि आप वहाँ रहिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुहग सरिनारा। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। जिनके कान समुद्र के समान है, जिसे आपकी कथा रूप अनेक नदियां भरती, पर वे कान रूपी समुद्र पूरे नहीं होते। उनका हृदय आपके लिए सुंदर घर है, वही आप निवास कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवत कथा से, भगवान के गुण कीर्तन से जिनका मन नहीं लगाता, श्री सद्गुरु महाराज, उसे के हृदय में आप निवास करें। वही बात है, आप और उसी में निवास है। लोचन चातक जिन करी राखे, राहे दरस जल धर अभिलाखे। जो अपनी आंखों को चातक बनाकर दर्शन की अभिलाषा से मेघ में लगाए रखते हैं। निगराही सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल हो सुखारी। और भारी तालाब, नदी तथा समुद्र का निरादर करके बिंदु रूप जल से सुखी रहते। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। हे रघुनायक, उनके सुख देने वाले हृदय मंदिर में आप भाई और सीता जी के सहित रहिए। सदगुरु उनके हृदय में रहिए। जस तुम्हारे मानस विमल,
हंसिन जीहा जासु मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसहु हियतासु। हे राम जी, आपके निर्मल यश रूपी मान सरोवर में जिसकी जीवा रूपी हंस ने गुण रूपी मोतियों को चुनती है, उसके हृदय में आप निवास कीजिए, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। तात्पर्य यह है कि जो राम के गुणों को चुन चुन कर अपनी जीवा से वर्णन करते हैं, सदगुरु जीवा से वर्णन करते हैं, और जो सुनते हैं उनके हृदय में राम का घर है। श्री सदगुरु उनके हृदय में राम का घर है। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा सागर जासु लहई नित नासा। पवित्र सुंदर और सुवास युक्त आपके प्रसाद को जिसकी नासिका सदा आदर पूर्वक ग्रहण करती है, तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और प्रभु के प्रसाद रूप वस्त्र और भूषण पहनते हैं। शेष नवहि सुर गुर दुज देखी प्रीति सहित करी विनय विषेखी। जो देवता गुरु और दुज को देखकर प्रीति के सहित विशेष विनय करके प्रणाम करते हैं, हर्षित होकर प्रणाम करते हैं। कर नित करहि राम पद पूजा राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिनके हाथ नित राम के चरणों की पूजा करते हैं और हृदय में राम को छोड़कर दूसरे का भरोसा नहीं रखते हैं, उन्हीं के हृदय में आप निवास कीजिए, उन्हीं के हृदय में निवास कीजिए। चरण राम तीरथ चली जाही चरण राम तीरथ चली जाही राम बसाहु तिन के मन माही। जिनके चरण चलकर राम तीर्थों में जाते हैं, वे राम जी आप उनके घर में बसिए, उनके घर में बसिए। तर्पण होम करहि विधि नाना विप्र जिवाय देहि बहुदाना। जो बहुत तरह से तर्पण और होम करते हैं और विप्र को भोजन करा करके बहुत दान देते हैं, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी सकल भाई से वही सन्मानी। जो अपने मन में गुरु को आपसे विशेष जानकर, मतलब वाल्मीकि जी कहते हैं राम, जो अपने मन में गुरु को आपसे विशेष जानकर सब तरह से सम्मान कर सेवा करते, मतलब आपसे विशेष जो गुरु को मानते हैं, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। श्री सद्गुरु सब करि मांगहि एक फल राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बस हो सिय रघुनंदन दो। जो सब करके एक ही फल मांगते हैं कि राम के चरणों में प्रीति हो, हे राम जी उनके मन रूपी मंदिर में
सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ बस ये काम को मद मान न मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। जिसको काम क्रोध मद अभिमान और वो नहीं है, न तो लोभ न घबराहट न प्रीति न शत्रुता है। जिन्हें कहा कपट है दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहो रघुराया। जिनके हृदय में छल कपट नहीं है उन्हीं के हृदय में बसिए। जिनको कपट धूर्तता और छल नहीं है, हे राम जी आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। जब जो सबके प्यारे सबके हितकारी हैं, जिनको दुख सुख बड़ाई और गाली बराबर है। कहि सत्य प्रिय बचने विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। हे राम हे ने स्वप्न में विष्णु शब्द हमेशा उस मंत्र को जपते रहते हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते रहते हैं। वो बहुत बड़ी भाषा है। कहीं सत्य प्रिय बचने विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जगह है सोए हुए है कि लाभ के शरण चाहते हैं। जो सत्य और प्रिय वचन विचार कर कहते हैं, जागते सोते आपकी शरण में रहते हैं। तुम्हें छारी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जिनको आपको छोड़कर दूसरा सहारा नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जननी सन नहीं पर नारी, धन पराव विषते विषभारी। जो पर स्त्री को माता के समान जानते हैं, दूसरे के धन को विष से भी बड़ा विष जानते हैं। जो हर सही पर है संपत्ति देखी, दुखितो ही पर विपत्ति शेखी। जो दूसरे की संपत्ति देखकर प्रसन्न होते हैं, दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष दुखी होते हैं। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। और हे राम जिनको आप प्राण के तुल्य प्रिय हैं, उनका आपके लिए योग्य है, उनका मन आपके लिए योग्य है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बस हो, सिय सहित दो घात। हे तात, जिनके स्वामी सखा मित्र माता और गुरु सब आप ही हैं, उनके मनरूपी मंदिर में सीता से आप दोनों भाई निवास कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब गुण तज सबके गुण गहे, विप्रधेनु हित संकट सही। जो अवगुण छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, विप्र और गांव के लिए संकट सहते हैं। नीति निपुण जिन्हें कई जगली का,
घर तुम्हार तिन करे मननी का। नीति में निपुण होने के लिए जिनकी संसार मर्यादा है उनका मन आपका सुंदर घर। उसका मन क्या था? सुंदर घर है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिनको सब तरह से आप ही का भरोसा है। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि ओर बस हो सहित बदेहि। राम के भक्त जिनको प्रिय लगते हैं उनके हृदय में आप सीता जी के सहित बसिए। जाति पाति धन धर्म बराई, प्रिय परिवार सदन सुख दाई। सब तरी तुम्हि रहै लौलाई, कहि के हृदय रहो रघुराई। जो जाति पाति धन और धर्म की बड़ाई, प्रिय परिवार और सुखदायी घर सबको छोड़कर आप ही को मन लगाए रहते हैं, हे रघुराज, उनके हृदय में बसिए। हे सब लोग उनके हृदय में बसिए। सरग नरक अपवर्ग समारा, जहाँ का देख धरे धर्म बना। जिनके लिए स्वर्ग नरक और मोक्ष बराबर है, और जो जहाँ तहाँ प्रत्येक स्थान में धनुष बाण लिए देखते हैं, मतलब जहाँ तहाँ देखते हैं ना, प्रभु को देख नजर में आता है। ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनको प्रभु दर्शन देते हैं, राम दर्शन देते हैं, अभी भी देते हैं। त्रिशंदो कर्म कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहु तिनके उडेरा। हे राम, जो कर्म वचन और मन से आपके सेवक हैं, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गे। जिनको कभी कुछ न चाहिए, केवल आपसे स्वाभाविक प्रेम है, उनके मन में सदा बसिए। वह आपका अपना घर है। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी श्री राम जी को इस प्रकार वास स्थान बतलाकर बोले कि आप चित्रकूट पर्वत पर जाकर निवास कीजिए। श्री राम जी वाल्मीकि जी से विदा होकर लेकर श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट पहुंचे और कुटी बनाकर रहने लगे। इस सूचना को पाकर चित्रकूट के पास कौर भी किरात गण बड़े प्रेम से कंदमूल और फल लाकर राम जी को देने और अपनी टूटी फूटी बोलियों में यथाशक्ति उनका गुणगान करने लगे, जिनका गुणगान करना वेदों और मुनियों के लिए भी अगम है। वे ही राम कौर किरातों की भद्दी भाषा और ओछी युक्तियों में अपना गुणगान बड़ी प्रसन्नता से सुनते हैं। ऐसा क्यों न हो, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम क्या है? केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। श्री राम जी केवल प्रेम ही प्यारा है।
जो जानने वाले हों वे जान लें। जब श्री राम जी चित्रकूट पर आने लगे तब से वहां की शोभा अत्यंत चित्ताकर्षक हो गई, जो कही नहीं जा सकती है। पयोधित अवध बिहाई, जसिय लखन राम रहे छाई। क्षीर समुद्र को त्याग अयोध्या को छोड़कर श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी जहाँ आकर ठहरे हैं, वहाँ की सेवा का शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय।